नमस्कार। एक और वीडियो में एडमिशन शुरू हो चुका है केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीजी कोर्सेज के लिए। और ये पीजी कोर्सेज में एडमिशन उन दोनों बच्चों के लिए है जो एंट्रेंस पे एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर मेरिट बेस पे। एडमिशन 3 कट ऑफ के बेस पे होगा, 18 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में, और 4 दिसंबर तक होनी है फीस जमा। किस डेट को पहली, दूसरी या तीसरी कट ऑफ आएगी, कब तक करनी है फीस पेमेंट, अलग से डिटेल में 2 वीडियो बना चुका हूं। उसकी इन्फॉर्मेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, उसको देख लीजिएगा। अब बात करूंगा इस वीडियो में कि एडमिशन के वक्त, फीस के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी हैं, जिनके अभाव में आपका एडमिशन किसी भी हाल में नहीं होगा, उसके विषय में बताऊंगा। जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया है ग्रेजुएशन का, उनको भी लेकिन पीजी में लेना है एडमिशन, तो उसका सलूशन क्या है वह बताऊंगा आपको। और यदि आपका अंडरटेकिंग नहीं है तो उसका विकल्प दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, एक सर्टिफिकेट का मॉडल दिया है, उसके विषय में आपको बताऊंगा। 13 और 15 नवंबर को 2 नोटिफिकेशन आए हैं, उसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उसको पढ़े बिना या समझे बिना अप्लाई मत कीजिएगा, एडमिशन के लिए किसी हाल में नहीं होगा। और ग्रीवियंस सेल दिल्ली विश्वविद्यालय की 1% भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इन 9 इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा देखना है या अधूरा देखना है, ये आपको तय करना है। पहली चीज, 13 और 15 नवंबर के नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। दोनों नोटिफिकेशन में 2 चीजें हैं। खासकर 15 नवंबर के नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया था, इंग्लिश का और माइक्रोबायोलॉजी का, पीजी कोर्सेज का। दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर मोड का उनका रिजल्ट आ गया है 15 नवंबर को। उस नोटिफिकेशन को अपडेट कर दिया गया है, और जब आप एडमिशन लेंगे इन 2 पीजी पाठ्यक्रमों में तो उस नोटिफिकेशन को अटैच जरूर कीजिएगा, एज ए डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपसे मांगा जाएगा यदि। और 13 नवंबर के नोटिफिकेशन में पूरी एक लिस्ट दी है दिल्ली विश्वविद्यालय ने सब्जेक्ट की, जिसमें 55 कोर्सेज हैं। और इन 55 कोर्सेज, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में 135 कोर्सेज में मास्टर्स होता है, लेकिन इस बार जो एडमिशन हो रहा है वो 54 कोर्सेज पे हो रहा है। उन 54 कोर्सेज पे हो रहा है, उन सभी की लिस्ट आपको दे दी गई है। उस नोटिफिकेशन को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जाएंगे आप, वहां एडमिशन के पोर्टल को अपडेट कीजिएगा। सबसे लास्ट में नीचे जाएंगे, ग्रेजुएशन के बाद 5वीं कट ऑफ के नीचे पीजी का लिंक मिलेगा आपको, और उसमें अंदर मिलेगा अपडेटेड लिंक। उस अपडेटेड लिंक में आपको 5 लिंक मिलेंगे टॉप 4 के। 5वें लिंक को छोड़ दीजिएगा, ऊपर के 4 लिंक आपके काम के हैं। सभी लिंक कहाँ मिलेंगे, किस पोर्टल पर मिलेंगे, उसका मैंने लिंक दिया है वीडियो में, उसको देख लीजिएगा और उसको सर्च कर लीजिएगा। अब आते हैं अदर इन्फॉर्मेशन पे। जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया है पीजी कोर्सेज का, या फिर रिजल्ट आ चुका है लेकिन विश्वविद्यालय से आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आपको एडमिशन लेना है ड्यू में, तो उसका विकल्प दिया है। आपको एक लिखित में अंडरटेकिंग देना होगा, यानी कि आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, जमा करना होगा एडमिशन लेते वक्त ऑनलाइन माध्यम से। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली मेरिट की लिस्ट आ चुकी है, तो आपने जिस विभाग में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाइए। कितनी मेरिट आई है एंट्रेंस की और कितनी आई है प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर, वह आपको वहां डिटेल में मिल जाएंगी। क्योंकि इन 54 कॉलेज की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना संभव नहीं है, इसीलिए अपने पर्टिकुलर विभाग और कोर्स में जाके संपर्क कीजिए। ऑनलाइन माध्यम से होगा सारा इंटरव्यू, सारी फीस और क्लासेस भी फर्स्ट सेमेस्टर की मैं एडवांस में बता रहा हूं। फरवरी तक की जितनी भी क्लासेस हैं ऑनलाइन माध्यम से ही होंगी, यूजी हो, पीजी हो, डिप्लोमा हो, चाहे रिसर्च के कोर्सेज हो। अगली इंफॉर्मेशन है आपकी कि जो स्टूडेंट माइग्रेंट है, दूसरे राज्यों के हैं, इससे मतलब वो है जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से नहीं है, जो भी दिल्ली में दूसरे राज्यों से एडमिशन लेने आए हैं, उनको भी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करना होगा एडमिशन लेते वक्त। जिनका रिजल्ट नहीं आया है पहली चीज, और जिनका दूसरे राज्यों से, इन दोनों स्टूडेंट्स को अपने ये 2 सर्टिफिकेट देना जरूरी है। और इसकी जो लास्ट डेट दी गई है और इनके अभाव में आपका एडमिशन रद्द माना जाएगा, वह है 30 दिसंबर 2020। इस बात का याद रखिएगा, शाम 5 बजे तक। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और रही बात पूरे प्रोसेस की, एक 7 पेज का मैंने पीडीएफ का लिंक दिया है आपको। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे अपने मार्क्स को अपडेट करना है,
कैसे कोर्स को अपडेट करना है। और इस बात का याद रखिएगा, आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ईयर के मार्क्स का परसेंटेज अपडेट करना मैंडेटरी है। यदि आप मार्क्स को अपडेट नहीं करेंगे तो पीजी के किसी भी पाठ्यक्रम में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ओनली फॉर आपको थर्ड ईयर का एवं ओवरऑल जितना भी परसेंटेज बना है उसको फिल करना पड़ता था आउट ऑफ 138 क्रेडिट 124 क्रेडिट में से। इस बार प्रोसेस चेंज है, आपको तीनों ईयर के मार्क्स को अपडेट करना पड़ेगा विथ परसेंटेज। और दूसरी चीज, जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके टॉप 4 सब्जेक्ट को भी आपको अपडेट करना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज याद रखिएगा, दोनों सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, एक आपका माइग्रेशन वाला और दूसरा आपका रिजल्ट यदि नहीं आया है अंडरटेकिंग वाला। चौथी चीज यह है कि जो कैटेगरी के बच्चे हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ओबीसी में भी दोनों क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है, इन सभी को अपने अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट के साथ अटैच करना यह भी जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और खासकर पीजी के लिए भी इंफॉर्मेशन है, यूजी अपने 10th 12th की मार्कशीट को अपडेटेड लगाइएगा और वह भी सेल्फ अटेस्ट लगेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो आप अपनी फोटो को अटैच करेंगे, कलर फोटो को, उसको भी सेल्फ अटेस्ट करके ही लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। और फोटो कलर होनी चाहिए, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन के विषय में तो मुझसे जरूर संपर्क करिएगा। और रही बात पीजी कोर्सेज में जो भी मैंने आपको पाठ्यक्रम बताए हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है उसकी पूरी सूची दी है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, क्योंकि 15 नवंबर को दोनों नोटिफिकेशन आ चुके थे रिजल्ट को लेकर, इस बात को मैं आपको बता दूं। और जो कल नोटिफिकेशन आज नोटिफिकेशन आया है 18 नवंबर को दोपहर की शिफ्ट में, इसीलिए वीडियो आपको रात में मिल रहा है क्योंकि मैं स्वयं वेट कर रहा था वेबसाइट पर कि मार्कशीट अपडेटेड नोटिफिकेशन नहीं आया था उन 2 सब्जेक्ट को लेकर जिनका रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश का और साइकोलॉजी का, उनका भी रिजल्ट अब आ चुका है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपको अपने विभाग या विश्वविद्यालय से रिजल्ट की कॉपी ना मिले या नहीं मिल पा रही होगी, समस्या होगी कोविड की वजह से, सारा सिस्टम इस समय फेल हो चुका है अधिकांश जगहों पर। तो उस कंडीशन में ड्यू ने आपको ये अंडरटेकिंग वाला ऑप्शन दिया है, इसीलिए आपको रिजल्ट ना होने की मौजूदगी में या रिजल्ट के देरी होने की मौजूदगी में आपको ये अंडरटेकिंग देना होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको भरिएगा, स्कैन करके आपको अपलोड करना है, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में है पूरा डॉक्यूमेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, उसको भरिएगा और फिर इसको स्कैन करके अपलोड होगा। अपलोड करने के ध्यान रखिएगा 3 कंडीशंस हैं। पहली चीज, 2 MB से ज्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ फाइल में ही अपलोड करना है। और दूसरा, कलर होना चाहिए। तीसरी चीज, 2 MB से अधिक ना हो, पीडीएफ हो और कलर हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके लगाएंगे सभी को सेल्फ अटैच कर लीजिएगा। मार्कशीट के मार्क्स को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपडेट के लिए मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूं, इसके गैर मौजूदगी में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है फीस जमा करने के बावजूद भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मार्क्स को अपडेट जरूर करिएगा। और जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है आपको, फीस पेमेंट के बाद भी एक कंफर्मेशन मिलेगा आपको आपकी ईमेल आईडी पर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वह आपको यूनिवर्सिटी से नहीं, पर्टिकुलरली कॉलेज के या उस विभाग से आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर कंट्रोलर से कॉल करने के बचिएगा, वह फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं भी जानता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रंगमंच के नाटक को आप भी देख रहे हैं, 2 महीने से क्या हो रहा है, रजिस्ट्रार है नहीं, काउंसलर है नहीं, प्रो वाइस चांसलर साला पगला गया है और रजिस्ट्रार की कोई सुन नहीं रहा है जो एक्टिंग रजिस्ट्रार है। इसलिए कंट्रोलर से बचिए, रजिस्ट्रार से बचिए और हेल्पलाइन नंबर का बिल्कुल यूज मत करिए, फोन नहीं उठा रहे हैं। कोशिश करिएगा आप नोटिस से अपडेट रहिए, जो आ रहे हैं हर दिन में 2 से 3 नोटिस आ रहे हैं, हर घंटे नहीं आ रहे हैं, हर 3 घंटे के अंतराल पे आ रहे हैं। जो भी नया अपडेट है उससे अपडेटेड रहिए। कोशिश करके मैं भी यही करता हूं कि आपको नया अपडेट जल्द से जल्द बता दिया करूं, लेकिन बहुत से विश्वविद्यालय हैं भारत में 54 के करीब, सबका अपडेट भी नहीं आता है इस समय पर, इसलिए थोड़ी सी वीडियो में देरी जरूर होती है, उसके लिए हूँ क्षमा प्रार्थी। पीजी के जो भी स्टूडेंट हैं, एंट्रेंस के और मेरिट के, एडमिशन हो चुका है स्टार्ट। 18 नवंबर को पहली मेरिट आ चुकी है और 2 दिसंबर तक एडमिशन होंगे। और एक इंफॉर्मेशन बोनस मैं आपको दे देता हूं, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, जब जुलाई में एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे, रजिस्टर नहीं किया था, यदि कोई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाया है लेकिन सीट खाली बचती है,
किसी भी कैटेगरी की, तो ऑन द स्पॉट एडमिशन की भी व्यवस्था इस बार की गई है दिल्ली विश्वविद्यालय में। और ये प्रोसेस स्टार्ट होगा 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, अंदर से हुई है प्राप्त, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो वेटिंग सीट के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था उस समय एप्लीकेशन फॉर्म में, ऑन द स्पॉट डायरेक्ट एडमिशन उनके लिए ओपन रहेगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको लेकर सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। कॉलेज के बारे में सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि मैं कॉलेज से पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं कैंपस का स्टूडेंट्स हूं। कैंपस के विषय में पीछे पूछेंगे, आपको डिटेल में बता पाऊंगा। फैकल्टीज के विषय में डिटेल में, मैं कोर्स के विषय में नहीं बता पाऊंगा आपको, ना ही कॉलेज के विषय में। तो सवाल पगलेट वाले मत पूछिएगा, लॉजिक वाले सवाल पूछिएगा। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लेकर सवाल पूछिएगा, चाहे एनसी वेब का हो, ड्यू का हो, चाहे इग्नू का हो, चाहे एसओएल का हो, चाहे आपका ये जामिया से रिलेटेड, क्योंकि जामिया के भी सेकंड बैच के फॉर्म निकलने वाले हैं जो अंडर कैटेगरी हैं और जिनके नेट जेआरएफ या एमफिल हैं, वह लोग वेट करिएगा उस फॉर्म का। और इस वीडियो को टीका टिप्पणी हो, सवाल हो, जरूर करिएगा। अच्छा ना लगने के बाद डिसलाइक मुझे दे दीजिएगा, मुझे वे भी पसंद है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सवाल करने से पहले वीडियो का लिंक जरूर अटैच कीजिएगा कि किस वीडियो में आप क्या सवाल कर रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में जब ज्यादा कमेंट आते हैं तो सवाल को चूज करने में दिक्कत होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली मेरिट आ चुकी है, और मेरिट फिर से बता दूं आपको, दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नहीं है, विभागों की वेबसाइट पर है। इसलिए जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया है, कॉलेज को छोड़ दीजिए, ड्यू को छोड़ दीजिए, क्योंकि एमए के जितने भी कोर्सेज हैं, एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, ये कैंपस कराता है, कॉलेज नहीं कराता है। फिर से आपको मैं बता दूं, इसलिए आप कैंपस की वेबसाइट पे सर्च करिएगा, विभाग के अंतर्गत आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। और ग्रीवेंस सेल का यूज कीजिएगा, ना कि हेल्पलाइन नंबर का। ग्रीवेंस सेल वाली हेल्पलाइन नंबर की पूरी लिस्ट है, वह भी वेबसाइट पे दी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। और यदि समस्या होती है नंबर और ईमेल आईडी को प्राप्त करने में, तो वो मैं आपको पर्सनली ईमेल कर दूंगा, अपना ईमेल आईडी मुझको दे दीजिएगा। इस बकवास को सुनने के लिए धन्यवाद, और कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और सलाम।